नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके की सीरीज में आज हमारा अगला लेक्चर हरियाणा के अंदर प्रेजेंट जो ऊर्जा संसाधन है उसके ऊपर रहेगा। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा के अंदर बिजली किस तरीके कहाँ कहाँ बनाई जा रही है। जैसे मान लीजिए कि कोयले से कहाँ बिजली बनाई जा रही है, इसका मतलब तापीय संयंत्र कहाँ है। ऐसे ही अगर आपसे बात पूछे कि जल विद्युत जो है वो कहाँ से बनाई जा रही है, वो संयंत्र कहाँ लगे हैं, वो केंद्र कहाँ पर है, सौर ऊर्जा से कहाँ से बनाई जा रही है तो आज, या फिर परमाणु ऊर्जा से कहाँ से बनाई जा रही है। तो आज जो हम बात करेंगे, हमारा जो लेक्चर रहेगा वो किसके ऊपर आधारित रहेगा, हरियाणा के ऊर्जा संसाधन के ऊपर। तो देखिए, पहले हम चर्चा कर लेते हैं हरियाणा के ऊर्जा संसाधनों के बारे में। देखिए, तापीय संसाधन कितने हैं। तापीय संसाधन का यह मतलब है कि ऐसा जहां इलेक्ट्रिसिटी बनती हो, जहां बिजली बनती हो, लेकिन बिजली बनाने के लिए जो ऊर्जा के लिए जो सोर्स यूज किया जा रहा है, स्रोत यूज किया जा रहा है, वो कोयला हो। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो सारे के सारे कौन है, वो तापीय है। तो तापीय संयंत्र कितने हैं, टोटल 6 तापीय संयंत्र हरियाणा के अंदर है। जल विद्युत मतलब पानी की से अगर बिजली बनाई जा रही है, जहां डैम बना के या जल विद्युत परियोजनाएं लगा के जहां बनाई जा रही है, उसको जल विद्युत संसाधन, वो कितने हैं, 2 हैं। उसके अलावा नाभिकीय संयंत्र की बात कीजिए, जहां न्यूक्लियर एनर्जी जो है, जो परमाणु ऊर्जा जो है उसका यूज किया जा रहा है, वो क्या है, 1 है हमारे पास फतेहाबाद में। सौर विद्युत केंद्र की बात करें, सूरज से जो रोशनी आ रही है, सनलाइट जो आ रही है, उससे जो लाइट बनाई जा रही है, उसे सौर विद्युत केंद्र कहा जाता है। इसके अलावा पवन ऊर्जा की क्या संभावना है, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे और कौन उसके अंदर हमारी सहायता कर रहा है, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या देखिए, वन बाय वन इन सारे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तापीय संसाधन कौन से है। सबसे पहले हमारे पास कौन है, पानीपत के अंदर प्रेजेंट तापीय संसाधन की बात कर रहे हैं। पानीपत में उपस्थित एक तापीय संसाधन है, मतलब विद्युत केंद्र है। उसकी क्या खास बात है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, तो वो पहले तो पानीपत में कहाँ प्रेजेंट है उसकी बात। तो पानीपत में ये कला गांव है एक, वहां प्रेजेंट है। इसकी क्षमता कितनी है, तो लगभग 1368 के करीब, मतलब 1367 जो है, 1367.80 मेगावाट जो है वो इसकी क्षमता है। इतनी बिजली क्या कर सकता है, ये बना सकता है। और इसे सबसे पहली बात, इसे बनाया कब गया था, तो 1 नवंबर 1979 के अंदर, 1 नवंबर 1979 के अंदर क्या किया गया था, इसे बनाया गया था। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्रमुख है। 4 यूनिट वहां लगी हुई है, 2 और बनाई जा रही है। पानीपत का तापीय विद्युत, यहां से लगभग पूरे हरियाणा के अंदर बिजली जो है वो भेजी जाती है। और सेकंड बात जो बनाकर भेजी जाती है, सेकंड बात देखिए, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत केंद्र। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कहां प्रेजेंट है, यमुनानगर के अंदर प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है, यमुनानगर के अंदर है। यमुनानगर में सबसे इंपॉर्टेंट बात कहां है, ये तापीय विद्युत केंद्र यमुनानगर के अंदर ये तापीय विद्युत केंद्र है। अब वो 79 के अंदर बना था, तो उसके बाद कितने सालों के बाद, बहुत सालों के बाद, देखिए कितने सालों के बाद, लगभग 2008 में इसका निर्माण किया गया था। इसका मतलब इतने सालों तक जो बिजली की आपूर्ति कर रहा था वो कौन था, अकेला पानीपत ऐसा था जो इतने सालों तक बिजली की आपूर्ति कर रहा था। और बाद में 600 मेगावाट की एक यूनिट लगाई गई, कहां पर, यमुनानगर के अंदर। ठीक है, तो ये कौन सा है, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत केंद्र। इतने सालों तक, फिर कह रहा हूं, पानीपत ही क्या कर रहा था, पूरे हरियाणा को बिजली देने का काम कर रहा था। तो ये देख लीजिए, ये 14 अप्रैल को क्या किया गया था, इसे लगाया गया था। एक क्वेश्चन और पूछा गया था एक बार, हाँ, ऐसा कौन सा विद्युत केंद्र है जिसे प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है। तो इसी को ही प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है। प्राइवेट कंपनी को दिया गया, इसे किसको दे दिया गया, इसकी देखरेख किसको दे दी गई है, प्राइवेट कंपनी को इसकी देखरेख का काम दे दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगली बात करते हैं, राजीव गांधी जो हिसार के अंदर है। देखिए, राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र 2008 के, पहले तो ये है कहां, देखिए हिसार के अंदर 8-9 किलोमीटर जब आप बरवाड़ा की तरफ जाओगे तो वहां जगह है खेदड़, बीच में ही आ जाती है, बरवाड़े से पहले ही खेदड़। तो ये कहां पड़ता है, हिसार में।
तो हिसार के अंदर क्या है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र कहाँ है, हिसार के अंदर। कब बनाया गया था, कब बनाया गया था, 2 साल बाद, मतलब 2010 में। कब, 24 अगस्त को, 24 अगस्त 2010 को इसे बनाया गया था। तो कितनी कैपेसिटी है इसकी, अगर इसकी बात कर लूं तो 600 की 2 यूनिट लगी है, मतलब 1200 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। 1200 मेगावाट क्या कर सकता है, ये लाइट बना सकता है। तो 3 के बारे में हमने यहाँ चर्चा की। मैंने कहा सबसे मेन कौन है, पानीपत है। पानीपत में गांव कौन सा, कला गांव है। लगभग 1368 के करीब क्या है इसकी मेगावाट कैपेसिटी है। बहुत पुराना बना हुआ है, 1980 के दशक का। तो 1979 के अंदर 1 नवंबर को जब हरियाणा बना था, ऐसे ही उसी दिन 1979 को क्या किया गया था, उसको बनाया गया था। उसके बाद बहुत सालों बाद 2008 के अंदर आके दीनबंधु छोटराम तापीय विद्युत केंद्र यमुनानगर में बनाया गया था 600 मेगावाट का। और उसके बाद राजीव गांधी हिसार के अंदर खेदर में जो ये था बनाया गया था। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के अंदर ये बना था। और अब हम बात करते हैं अरावली सुपर तापीय केंद्र, साउथ की तरफ चल पड़े। देखिए अगला हमारे पास कौन है, अगला हमारे पास है अरावली सुपर तापीय केंद्र। कहाँ है, ये है झज्जर के अंदर है। अगले ही साल मतलब 2011 के अंदर इसको बना दिया गया था। ये कहां पर प्रेजेंट है, ये है झज्जर में। ये कहां पर है, झज्जर में। ठीक है, अच्छा इसका नाम पूछ लेते हैं। इंदिरा गांधी तापीय केंद्र, इसी का नाम है इंदिरा गांधी। अब वो गांधी नीचे महात्मा गांधी से याद आ गया। इंदिरा गांधी तापीय विद्युत केंद्र किसे कहा जाता है, विद्युत केंद्र किसे कहा जाता है, तो इसी को ही कहा जाता है। देख लीजिए, एक ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए, झज्जर में है। लास्ट वाला आपने बनाया था 2010 में, तो ये 2011 में बना दीजिए। तो इसे कब बनाया गया था, 2011 में, झज्जर में 2011 के अंदर इसको बनाया गया था। ठीक है, कैपेसिटी पूछ लेते हैं, 1500 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। 1500 मेगावाट क्या है इसकी कैपेसिटी है। तो ये हमारे पास कौन हुआ, अरावली सुपर तापीय केंद्र। सुपर से याद कर सकते हो, सबकी 1200 के करीब थी, 1300 के करीब थी, इसकी 1500 मेगावाट कैपेसिटी है। ये कहां बनाया गया है, झज्जर के अंदर, 2011 के अंदर बनाया गया था। और तारीख थी 4 मार्च। 4 मार्च, ये देख लीजिए। तो ये हमारे पास कौन सा हुआ, ये हुआ अरावली सुपर तापीय केंद्र। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी तापीय विद्युत केंद्र। अब हम किसकी बात करेंगे, नाम है महात्मा गांधी। देखिए इंदिरा गांधी नाम आया तो जाहिर सी बात है महात्मा गांधी उनको रखना ही पड़ेगा। तो महात्मा गांधी तापीय विद्युत केंद्र अगले ही साल, वो 2011 में था, तो अगले ही साल वहीं झज्जर के अंदर ही क्या कर दिया, एक और बना दिया गया। अगले ही साल झज्जर में एक और बना दिया गया। देखिए कब बना दिया गया, उससे अगले ही साल बोल रहा हूं, तो इसका मतलब 2012 में बना दिया गया। यस, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1320 मेगावाट। कितनी है, 1320 मेगावाट। तो ये है महात्मा गांधी तापीय विद्युत केंद्र। नेक्स्ट है फरीदाबाद तापीय विद्युत केंद्र। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक अवार्ड मिला है कि स्वच्छ जो इन्होंने फ्यूल यूज किया है, मतलब जो कोयला यूज किया है, ये बहुत बढ़िया तरीके से किया है लाइट बनाने के अंदर, मतलब वेस्ट नहीं किया इन्होंने। तो फरीदाबाद तापीय विद्युत केंद्र को क्या किया गया है, प्रशंसा हुई है इसकी। तो ये बनाया कब गया था, ये देखिए बहुत पुरानी बात। सबसे पहले कोई बना था, छोटा सा है ये वैसे, 1974 में, इसलिए ध्यान रखिए बहुत पुराना है, इसलिए इसको अवार्ड भी दिया गया है इस बार। 1974 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, फरीदाबाद के अंदर हुई थी। वो सिर्फ अपने ही एरिया के लिए है, कहाँ हुई थी नाम से क्लियर है, कहाँ पे, फरीदाबाद में। मैंने कहा ना छोटा सा है, छोटा सा है, तो फिर कैपेसिटी कितनी है, सिर्फ मात्र 55 मेगावाट। मात्र 55 मेगावाट शहर शहर के लिए है ये। ठीक है, मात्र कितना, दिल्ली के पास था इसलिए इसकी डेवलपमेंट के लिए किया गया था। मात्र 55 मेगावाट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमने किसको डिस्कस किया, तापीय विद्युत केंद्र जितने थे हमने सबसे पहले उनको डिस्कस किया। अब आप देख लीजिए, अब हम बात करते हैं जल विद्युत संसाधन। जल विद्युत संसाधन कितने हैं, 2 ही है। पश्चिमी यमुना नहर तो देखिए प्रसिद्ध ही है,
पहले तो इसकी बात करते, देखो ये तो फेमस है पश्चिमी यमुना नहर। नहर के बारे में जब बड़ा डिटेल से हमने पढ़ा था, तो इसके तो सारे हरियाणा के अंदर लगभग पानी इसने दिया था। जब पानी था, हथनी कुंड बैराज ही जब बन गया यमुनानगर के अंदर, तो जाहिर सी बात है वहां लाइट तो बनाई ही जाएगी। सबसे पहली बात, इसे बनाया कब गया था? 1980 में, हथनी कुंड बैराज पर। हथनी कुंड बैराज पर इसे वहां लाइट बनाई गई थी। दादूपुर के पास एक गांव है दादूपुर, वहां बनाया गया था। तो दादूपुर विद्युत परियोजना भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। हथनी कुंड बैराज पर इसे बनाया गया था। अच्छा, ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। अगर मैं बात करूं कि कैपेसिटी की, तो ज्यादा कैपेसिटी नहीं है इसकी। कैपेसिटी सिर्फ ही कितनी है? लगभग 62-63 है, ठीक है। तो ये है 62.7 मेगावाट। वो 55 थी, उससे 7 बढ़ा दीजिए, 55 और 7 62, और फिर 0.7 और लगा दीजिए, फिर वो आएगा 0.7। तो ये ही इतनी ही इसकी कैपेसिटी है पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना। तो देखिए पानी से बन रही है तो कम ही बनेगी, आप इतना दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास, अच्छा है कहाँ, वो तो मैंने लिखा ही नहीं, वो है यमुनानगर में। यमुनानगर में है कहाँ? यमुनानगर के अंदर स्थित है। अब हम बात करते हैं फकरोई। कहीं ककरोई भी लिखा हुआ, एक ही बात है, फकरोई या ककरोई नाम से देख सकते हो। सूक्ष्म है, सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है। कहाँ पड़ता है ये? पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है सोनीपत में। ककरोई एक गांव है सोनीपत में। ये कहाँ पड़ता है देख लीजिए, सबसे पहले तो सोनीपत में, ककरोई गांव में एक गांव है, वहां ये परियोजना है, ककरोई गांव में। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 100 मेगावाट। कितनी है? 100 मेगावाट। फिर भी नाम से देख लीजिए सूक्ष्म है, इससे तो फिर भी ज्यादा है। नाम क्या रखा गया? सूक्ष्म। कितना? 100 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, याद रखिएगा। तो ये दो कौन थे? जल विद्युत संसाधन। कौन से? जो विद्युत परियोजनाएं कहाँ चल रही है, एक यमुनानगर के अंदर और दूसरी जो है वो सोनीपत के अंदर चल रही है। उसके बाद देखिए, यस, नाभिकीय, ध्यान से देखिए, न्यूक्लियर पावर, परमाणु ऊर्जा का यूज करके जो बनाया जा रहा है वो एक ही है हमारे पास फतेहाबाद में, गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना। गोरखपुर परमाणु, तो इसी के ऊपर तो विवाद भी हुआ था, अगर आपको याद हो तो। हमारे प्रधानमंत्री जी जो थे, तो उन्होंने जब ये बिल लेके आए थे, तो राहुल गांधी जी ने वो जो बिल था वो फाड़ दिया था, जो मीडिया के सामने, वो इसी के लिए चर्चा में था। मनमोहन सिंह जी जब बिल लेके आए थे तो इसी के ऊपर चर्चा था, तो थोड़ा सा गौर दीजिएगा इसको। तो गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना, इसकी बात करता हूं, फतेहाबाद के अंदर है ये गोरखपुर। 2014 की बात है। पहले तो है कहां देखिए, गोरखपुर फतेहाबाद में, कांग्रेस सरकार थी उस टाइम। यहां भी हुड्डा साहब थे और सेंटर के अंदर भी कांग्रेस सरकार थी। ये बात है 2014 की। अच्छा, कैपेसिटी बहुत है भाई। सबसे मेन बात है, फ्यूल आपके पास थोड़ा लगे, लाइट आपके पास बहुत बने, इसीलिए न्यूक्लियर बनाई गई थी। उनका मेन मकसद ये था। तो यहां कितनी 700 मेगावाट की 4 यूनिट लगाई गई है। कितनी? 2800 मेगावाट। देखिए बहुत लाइट होती है। कहता है ये लग जाने से तो लगभग हरियाणा का क्या काम हो गया, लगभग लाइट की समस्या खत्म हो जाती भाई। तो इसके अंदर दिक्कत आती है, जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो हमारे यहाँ नहीं होता। यूरेनियम 235 जो है वो हमारे यहाँ नहीं होता, उसे 38 है, उससे 35 बनाने में थोड़ा सा जो हमारी रिसोर्सेज है वो नहीं काम करते, इसलिए महंगा पड़ता है। हमें बाहर से क्या करना पड़ता है, ये फ्यूल लेना पड़ता है। इसके लिए वो डील थी और इसी डील के लिए वो बिल लेके आए थे। लेकिन राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे, वो ये चाहते थे कि ये बिल पास हो, लेकिन राहुल गांधी जी ने इसको क्या कर दिया था, फाड़ दिया था। ये मेन प्रॉब्लम आई थी उस वक्त की, तो वो चर्चा में रहा था, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ बस आपको। तो ये है गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना। ये कहाँ है? फतेहाबाद के अंदर। अगला देखिए, अब बात करते हैं सौर विद्युत केंद्र की। अच्छा, बीच में पवन कहां से आ गया? किसकी बात करते हैं? सौर विद्युत केंद्र की। 2 सौर विद्युत केंद्र है हमारे पास, एक नंदा गांव सौर विद्युत केंद्र और एक बुधकला सौर विद्युत केंद्र। जो नंदा गांव है वो चरखी दादरी में, और जो बुधकला है
वो आपके पास यमुनानगर के अंदर है। तो नंदा गांव कहां पड़ता है? चरखी दादरी में। ये कहां पड़ता है? चरखी दादरी में। अगर आपसे पूछे हरियाणा का पहला फर्स्ट सोलर पावर प्लांट, पहला सौर विद्युत केंद्र कौन सा है भाई, आपसे पूछे तो नंदा गांव। और ये नंदा गांव कहां पड़ता है? मैंने आपको बता दिया, चरखी दादरी में। अगर ये क्वेश्चन आए नंदा गांव सौर विद्युत केंद्र कहां है? चरखी दादरी के अंदर। दूसरा बुद्धकला, बुद्धकला मैंने आपको क्या बताया? बुद्धकला आपके पास है यमुनानगर के अंदर। दूसरा कहां है? बुद्धकला। और बुद्धकला कहां पड़ता है? यमुना नगर में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए एक क्वेश्चन और, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का था इसलिए पूछ लेता हूं। जो सोलर अलायंस हुआ था, सोलर अलायंस, पेरिस का जो समझौता हुआ था 2015 के अंदर, वहां हमने फ्रांस के साथ मिलके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो जहां लाइट धूप सबसे ज्यादा आती है उन देशों के साथ मिलके हमने एक अलायंस बनाया था, सभी लोग मिलके, ताकि लाइट किससे बनाई जाए? सनलाइट से बनाई जाए। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। फ्रांस के साथ मिलके हमने 2015 के पेरिस समझौते के अंदर इसको पास किया था। ठीक है, तो उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां बनाया गया? अगर आपसे पूछे सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां है, तो ये गुरुग्राम में। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। कहां है? गुरुग्राम के अंदर प्रेजेंट है। सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां है? और कौन सा सोलर? इंटरनेशनल है भाई, क्योंकि बाकी सारे देश है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां है? गुरुग्राम है। तो सोलर से रिलेटेड था इसलिए बीच में एक क्वेश्चन और बता दिया। और लास्ट हम बात करते हैं किसकी? लास्ट बात करते हैं पवन के ऊर्जा संसाधनों की। तो देख लीजिए हरियाणा के अंदर सिर्फ इसकी संभावनाओं के बारे में बात की जा रही है। ढूंढा जा रहा है कि कहां क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि हम हवा से क्या कर सके, एनर्जी बना सके, जो पवन चक्कियां हैं उसको लगाया जाए, उससे क्या किया जा सके, लाइट बनाई जा सके। तो इसके ऊपर संभावना अभी तक नहीं है। तो अगर आपसे पूछे इसमें सहायता कौन कर रहा है? सहायता करता देश, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो एक तो है जर्मनी, और दूसरा है हॉलैंड। ठीक है, दूसरा कौन सा है? हॉलैंड है। तो ये दो देश जो है हमारी सहायता कर रहे हैं पवन ऊर्जा बनाने के अंदर। और कौन से एरिया के अंदर उम्मीदें हैं? जहां देखिए जाहिर सी बात है, कहां है संभावनाएं, कहां देखने को मिलेगी? जहां आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियां, आपको संभावनाएं कहां देखने को मिलेगी? देख लीजिए महेंद्रगढ़ में मिलेगी एक, तो गुरुग्राम। इसके लिए, इन जगह के लिए जो मैं बात कर रहा हूं, और पंचकुला, इनके लिए तो स्टेशन भी बनाए गए हैं कि आप संभावनाओं को खोजिए। इनके लिए क्या बनाए गए हैं? स्टेशन बनाए गए हैं कि पवन ऊर्जा से क्या लाइट बनाई जा सकती है, इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में बताइए। तो इसके लिए स्टेशन बनाए गए हैं। तो ये था हमारे पास पवन ऊर्जा के बारे में। तो आज जो हमने डिस्कस किया कि हरियाणा में लाइट कहाँ कहाँ बन रही है, किस किस तरीके से, तो तापीय भी हमने डिस्कस किए, जल विद्युत भी डिस्कस किए, परमाणु भी किए, सोर्स जो थे वो भी डिस्कस किए, और लास्ट में पवन ऊर्जा की क्या संभावनाएं हैं वो भी हमने डिस्कस की। आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसी उम्मीद के साथ आज का मेरा लेक्चर पूरा होता है। धन्यवाद।